राघवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। हम रामायण की कथा कह रहे हैं। कल के प्रसंग से अब आगे बढ़ते हैं। शंकर उर अति क्षोभु सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। अब शिवजी भगवान राम के दर्शन की लालसा मन में लिए हुए चल रहे हैं। क्षोभ है मन में, और सती जो हैं उनकी भार्या, वो उनके इस मर्म को नहीं जान पा रही कि प्रभु किस कारण क्षोभ से हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी, कि दर्शन लोभ, दर्शन का लोभ तो है शिव जी को, और मन डर लोचन लालसी, मन डर रहा है मगर नेत्र जो हैं वो प्रभु के दर्शन के प्यासे हैं। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चाह साचा। रावण मरण मरुण कर जाचा, मतलब रावण ने चूंकि मृत्यु जो है अपनी मनुष्यों के इससे मांगी थी कि मनुष्य के हाथ से मनुष्य तो इतना प्रतापी, इतना बलशाली मनुष्य, उसके क्या कर पाएंगे। तो प्रभु विधि बचन कीन चाह साचा। तो भगवान राम जो है, शंकर जी सोच रहे हैं अपने मन में कि ब्रह्मा के उसी वरदान, उसी वचन को सत्य करना चाह रहे हैं, इसलिए मानव अवतार में प्रभु आए हैं। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारू न बनत बनावा। शिव जी सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं जाता उनके प्रभु राम के दर्शन के लिए तो पश्चाताप रहेगा, एक पछतावा रह जाएगा कि कर सकता था मैं मगर दर्शन में नहीं किया मैंने। करत विचार न बनत बनावा, सोच रहे हैं क्या करें क्या न करें, मगर कोई उपाय प्रभु शिव जी को जो है रामचंद्र जी के दर्शन का सूझ नहीं रहा है। और यही विधि ब्रह्म सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। इसी तरह सोच विचार कर रहे थे ईश भगवान शंकर जो हैं, और उसी समय दशशीष रावण जो है उसने क्या किया, अलीन नीच मरीचि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। उसने अपने साथ में नीच जो मारीच जो है उसको ले लिया और वो तुरंत स्वर्ण मृग बन गया। करी छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। वैदेही सीता जी का हरण कर लिया उसने स्वर्ण मृग मरीच को बना करके। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। राम और लक्ष्मण जब मृग का वध करके वापस आए तो देखा कि आश्रम खाली पड़ा हुआ है, तो उनके नयनों में नीर भर आया, सजल हो गए उनके नेत्र। कि बिरह बिकल नरैव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। सामान्य नर की तरह दोनों भाई जो हैं वो वन में इधर उधर सीता को खोज रहे हैं। कहूँ कबहूँ कुजो कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट
बिरह दुख ताके। योग वियोग, मिलना भी छुड़ना, जिसके लिए कोई प्रयोजन, कोई मायने नहीं रखता, ऐसे प्रभु को भी प्रकट रूप में विरह में व्याकुल देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। भगवान रघुपति जो है, रामचंद्र जी जो हैं, उनके चरित्र बहुत विचित्र हैं। परम सुजान लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, गुणी लोग हैं, वे इसका मर्म जानते हैं उनके चरित्र का। जो मतिमंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआ। और जो मतिमंद है, बुद्धि जिनकी मंद है, वो जो है इसको किसी और रूप में देखते हैं अपने हृदय में। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर सुविशेखा। उसी समय भगवान शंकर जी ने रामचंद्र जी के दर्शन किए और बहुत प्रसन्न हुए हृदय में। अब भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। नेत्र भर करके उनके प्रभु के दर्शन किए, मगर असमय जान करके, असमय इसलिए कि सती साथ चल रही हैं, अपना परिचय उनको नहीं दिया, ना उनसे परिचय लिया। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। बस इतना कह दे कि जय सच्चिदानंद आपकी जय हो, और कामदेव का दलन करने वाले, कामदेव का वध करने वाले शंकर जी जो हैं, वो अपना चल पड़े रास्ते में। चले जात सिय सती समेता, चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती के साथ चले जा रहे हैं शंकर भगवान, और प्रभु राम के दर्शन का जो एक पुलक है, जो खुशी है, उमंग है उनके, वो मन समा नहीं रही है उनके मन में, इतने प्रसन्न हैं वो। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। अब ये स्थिति जो अपने स्वामी शंभु जी की देखी, तो सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। यहाँ मोहग्रस्त है वो, संदेह उनका, उनको तो प्रभु की महत्ता पता नहीं, भगवान राम की। शंकरु जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अरे भाई, शिव जी जो हैं हमारे स्वामी, ये तो जगत बंदे हैं, पूरा जगत इनकी वंदना करता है, और जगत के ईश हैं ये, और सुर नर मुनि सभी इनको शीश नवाते हैं। और तीन नृप सुतहि कीन परनामा, कही सच्चिदा नंद पर धामा। इन्होंने एक राजा के राजकुमार को प्रणाम किया, और वो भी ये संबोधन किया कि हे सच्चिदानंद, हे परधाम, आपको मैं प्रणाम करता हूं। ये संदेह सती के मन में उपज गया। भये मगन छविता सुबिलो की, अजहूं प्रीत उर रहती न रोकी। इतना उनको देख करके, राम को देख के प्रफुल्लित हो गए राजकुमार को, कि हृदय में इनके जो ये है उमंग है, वो समाई नहीं जाती। अजहूं प्रीत नहीं जाती, अभी भी उसी में मगन है, और प्रीति जो है इनकी उमड़ पड़ रही है उनके प्रति। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। उनके मन में संदेह उपज गया
कि भाई ये ब्रह्म क्या इस तरह के शरीर में, मानव शरीर में आएंगे, जिनको वेद जो है नहीं जान पाते, ये मानव शरीर में इस तरह दे धर के आ जाएंगे। इस संदेह अब बढ़ता जा रहा है सती का। किंतु जो सुर हित नर तनुधारी, स्वौ सर्वस्व जता त्रिपुरारी। अब वही अब नरतन धारण करके आ गए, और वो भी शंकर के बराबर जैसे देव हो गए। अब खोजई सो की अस्त इव नारी, खोजहि सो की आज्ञे इव नारी, रामा ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। ये जो भगवान है अगर राम, तो ये इस तरह अज्ञ लोगों की तरह, जैसे कोई जानता ही नहीं है और अज्ञानी है, उस तरह अपनी प्रिया को इधर बन बन में खोज रहे हैं। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और भगवान विष्णु जो हैं वो तो असुरों का नष्ट करने वाले ज्ञान के खजाना है, उनको कहते हैं विष्णु के अवतार। इस तरह से वन वन में स्त्री को खोजने फिर रहे हैं। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। और दूसरी बात यह है कि भगवान शिव का कहा भी मिथ्या नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जानते हैं कि वो सत्यवादी हैं और सत्य ही बोलते हैं, उनका कहना गलत नहीं हो सकता। ये भी एक बात सती के मन में आई। अस संशय मन भय अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। ऐसा संशय उनको हो गया कि जिसका कोई समाधान ही वो अपने हृदय में नहीं कर पा रही सती। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। यद्यपि सती ने प्रकट रूप से शंकर जी को अपनी शंका या संदेह के बारे में कुछ नहीं बताया, मगर प्रभु शिव तो अंतर्जामी है, वो उनकी मन की बात जान गए कि सती के मन में संदेह का अंकुर उग गया। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिय उर काऊ। वो बोले कि हे सती, ये तुम्हारा सुनो, तुम्हारा जो स्त्री स्वभाव है, मगर ऐसा है कि तुम संदेह मत करो, संदेह नहीं करना चाहिए कभी। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने कही और जिस कथा को मैं मुनियों को मैंने सुनाया, तो सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये वही भगवान है मेरे, वही इष्ट देव रघुवीर हैं जिनकी सेवा मुनि और संत जो है करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल, मन जेहि ध्यावहि कहिने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि स्वई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय मति माया गनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज, तंत्र निज रघुकुल मुनि। जिनको धीर जोगी मुनि ये सब गाते हैं, ध्याते हैं, जिनका नाम जप करते हैं, और जिनको निगम पुराण वेद ये भी जिनका बखान नहीं कर सकते, जिनकी महिमा का, वही राम ब्रह्म स्वरूप राम क्या है, भुवन निकाय माया घनी। अपनी माया के इसमें भुवन निकाय माया घनी, ये एक माया, ये लीला भी है उनकी जो मानव रूप में करने जा रहे हैं।
सोई परम व्यापक ब्रह्म, वही है, वही अवतार लेकर के आए हैं भक्तों के हित में। और वही जो है वो रघुकुल के मणि है, रघुकुल के शिरोमणि है। लाग नवुर उपदेशु जदपि कहव शिव बार बहु, अबोले बिहस महेशु हरि माया बलु जानी जिया। बार बार उन्होंने उपदेश दिया शिव जी ने, मगर सती को उसका उनका संदेह नहीं मिटा उनका संदेह, और ना उनका शंकर जी के कहे पर विश्वास हो रहा है। तो शंकर जी जान गए कि प्रभु की माया से ग्रस्त हो गई हैं सती। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। अब राम के प्रति, मेरे ईश के प्रति अगर तुम्हें इतना संदेह हो ही गया है तो क्यों नहीं जाकर के परीक्षा ले लेती, उनका पता चल जाएगा कि वो है कौन। तब लगी बैठ आहूं बट छाही, जब लगी तुम अहो मुहि पाही। जाओ जाओ परीक्षा ले लो, तब तक मैं इस बट की छाया में बैठा हूँ, और जब तुम वापस आओगे तब तक प्रतीक्षा में हूँ मैं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी। जिससे तुम्हारा मोह जो है दूर हो, संदेह दूर हो, वैसा जाकर जतन करो, मगर देखो विवेक ज्ञान से, बुद्धि से काम लेना। कोई ऐसा काम मत करना जो बाद में पछताना पड़े। चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारो करहूं का भाई। सती जो है शिव का आज्ञा पा करके चली राम की परीक्षा लेने, मगर अब सोच नहीं पा रहे हैं कि परीक्षा लें तो कैसे लें, विचारती हुई जा रही हैं। तो यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। यहाँ शंकर जी अपने मन में सोच लिए कि अब दक्ष सुता जो है, सती जो है, इनका अब कल्याण नहीं होगा, अब ये दुख की राह पर चल पड़ी। मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने पर भी इनका संदेह नहीं गया, तो विधाता इन पर विपरीत हो गए हैं, विधाता इन पर कुपित हैं, इनको क्या किया जाए। इनको होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साका। अब तो वही होना है जो श्री राम जी ने रच रखा होगा, मैंने जो इनके साथ होना है। अब इसको लेकर तर्क वितर्क क्या करें, क्या इसको लेकर के मैंने विचार विमर्श किया जाए। अब जो होना है वो तो होगा ही। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। ऐसा कह करके प्रभु शंकर जो है वो राम नाम जपने लगे, और सती उधर चल पड़ी जहाँ रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए रास्ते पर आ रहे थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, अधरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जहीं आवत नर भूप। बहुत विचार किया, बहुत सोचा समझा, अंततः उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया सती ने, और उस रास्ते पर आगे चल पड़ी जिसमें कि राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेसा, चकित चकित भ्रम भ्रम हृदय विसेखा। जब देखा लक्ष्मण जी ने कि सीता जी चली आ रही हैं, तो वो तो भ्रमित हो गए। हृदय में उनके भ्रम का हो कि सीता जी यहाँ हम जिनको खोज रहे हैं यहाँ कैसे आ गई। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। मगर वो अपने मन की इस बात को प्रकट नहीं कर पा रहे।
गंभीर हो जरूर हो गए मगर प्रकट नहीं कर पा रहे, क्योंकि भगवान राम का स्वभाव तो वो जानते हैं। सोचने लगे अगर ये मैं कह बैठूं तो कैसा होगा। सती सती कपट जान्यव सुर स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी। मगर सती का कपट राम से नहीं छिपा रहा, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञाता है। उन्होंने उनको पहचान लिया। क्या हुआ? सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना स्वई सर्वज्ञ राम भगवान। अरे जिनके सुमिरन से सारा ज्ञान मिट जाता है, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाली, यही तो भगवान राम है। तो सती कीन चाह ताहू दुराऊ देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। देखिए स्त्री के स्वभाव का प्रभाव देखिए कि सती उनसे भी छल करना चाह रही है। जगत के स्वामी है, सर्वज्ञ है, उनसे भी छल करना चाह रही है सती। यह नारी के स्वभाव का प्रभाव है। निज माया बलु हृदय बखानी अबोले भी हंसी राम मृदुबानी। प्रभु पहचान गए कि मेरी माया का असर इन पर हो गया है, तो हंस करके वो बड़ी मीठी वाणी में प्रभु राम उनसे सती से बोले। जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। दोनों हाथ जोड़ के प्रभु राम ने प्रणाम किया और परिचय विस्तृत दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि समझ ना पाए तो कहे मैं दशरथ पुत्र राम, या ऐसा उन्होंने अपना परिचय भी दिया कि सती मोहग्रस्त है। राम कहने से कौन राम? दशरथ पुत्र राम। कहु बहोरी कहाँ ब्रस के तू अब विपिन अकेली फिरहु कहीं है तू। माता अरे शंभू जी कहाँ है हमारे, और आप ये विपिन में जंगल में वन में अकेले कैसे फिर रही भाई, कहाँ गए शंभू? राम बचन सुनो गूढ़ राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोचु सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोचु। रामचंद्र जी के ऐसे गूढ़ वचन सुन करके और ये सुन करके कि इन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं सीता नहीं सती हूँ, बहुत डर गई, भयभीत हो गई सती, और बहुत संकोच से भी वहाँ से जो है डरती हुई वो शंकर जी की ओर चल पड़ी। अब क्या हुआ? मैं मन में सोच रही हैं, मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपने स्वामी शिव जी का कहा नहीं माना और अपना अज्ञान भी मैंने रामचंद्र जी के सामने प्रकट कर दिया। जाई उतरु अब देहु कहा उर उपजा अति दारुण दाह। अब मैं जाकर स्वामी को शंभू को क्या उत्तर दूंगी? ये जो है उनके हृदय में एक दाह सी, एक पीड़ा सी उठ गई कि मैं क्या करूं, अब क्या करूं। देखिए जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो वो विचलित हो जाता है, क्यों? फिर उसके सामने कोई उत्तर नहीं है। सती की चोरी पकड़ी गई और वो भी सीता बन गई थी वो। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। अब जब रामचंद्र जी को पता चला कि सती जी तो दुखी हो गई, उनका छल पकड़ा गया, तो अब उन्होंने अब उनको और परेशान करने के लिए अपना कुछ और प्रभाव वहां दिखाना शुरू कर दिया। क्या किया? सती दीख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्याता। अब वो जिधर जा रही वो सामने देख रही हैं कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जो है वो जा रहे हैं। और सती दी, अच्छा हाँ,
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु शिव सुंदर वेशा। और पीछे मुड़कर देखा तो राम लक्ष्मण और सीता भी सुंदर वेश में, वनवासी के वेश में नहीं। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, असे वही सिद्ध मुनीस प्रवीण। जिधर देख रहे हैं उधर प्रभु राम विद्यमान है और मुनि वृंद और देवता लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक देखा। उन सबके मध्य में उन्होंने शिव, ब्रह्मा, विष्णु और अनेक देवी देवताओं को देखा, उनका अपने पूरे प्रभाव के साथ। तो बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। प्रभु राम की चरण की वंदना करते हुए विविध वेश में, नाना प्रकार के वेश में उन्होंने देवताओं को देखा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश आजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। लखन सिया रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन हो तो है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए, वहाँ करो प्रस्थान। हमने आप लोगों को कहा था कि हम कुछ उपयोगी ये भी बताएंगे, तो एक रामायण की चौपाई बता देते हैं आपको। किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए, कहीं भी इंटरव्यू के लिए, किसी भी विशेष कार्य के लिए, एक रामायण की यह चौपाई है। इसको आप जाप कर लें 2-3 बार शुद्ध मन से, आपके कार्य की सिद्ध हो गई। प्रभु नगर की जय सब काजा, प्रभु नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। जय श्री राम।